हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सॉवरेनिटी। लास्ट सेशन में हमने की मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसको हम ऑस्टिन थ्योरी और लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहते हैं। इस थ्योरी का बेसिक आइडिया क्या था? उसमें ये कहा गया कि सॉवरेनिटी क्या है कि एक हम में से कोई सुपीरियर होगा, उसको सॉवरेनिटी डिटर्मिनेट की जाएगी। तो सॉवरेनिटी क्या है? किसी एक सुपीरियर पर्सन को डिटर्मिनेट की जाती है। एंड सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट होती है, एक पर्सन के पास होती है, इनडिविजिबल होती है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। एंड जो सॉवरेन है, जो कुछ भी कहेगा उसका ऑर्डर उस देश के लोग मानेंगे ही मानेंगे। तो सॉवरेनिटी क्या थी? एक सबसे बड़ी पावर थी जो सिर्फ एक पर्सन के हाथ में थी। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, इस एस्पेक्ट को हम क्रिटिसाइज करने लग गए। हमने कहा सॉवरेनिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं जी, एक सुपीरियर के पास नहीं हो सकती। आज की डेमोक्रेसी के टाइम में सॉवरेनिटी क्या है? डिविजिबल है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मोनिस्टिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। मीन्स प्लूरलिस्टिक मीन्स प्लूर, इसका मीनिंग क्या है? जो सॉवरेनिटी है जी सिंगल एक पर्सन के पास नहीं है, जी बहुत सारे लोगों के पास है। तो इसीलिए प्लूरलिस्ट है वो यही मानते हैं कि सॉवरेनिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल एक पर्सन के पास नहीं हो सकती। तो इसके मीन सपोर्टर्स कौन है? जैसे प्रोफेसर जीटल, लिंडसे, लास्की, बार्कर, मैक्लेवर एंड सो ऑन। बहुत से सपोर्टर हैं जो कहते हैं कि सॉवरेनिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के फेवर में थे। डेमोक्रेसी में क्या होगी? सॉवरेनिटी डिवाइड होगी। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या है? मोनिस्टिक थ्योरी के अंगेंस्ट चाहिए। तो हम करते हैं अब इसका बेसिक आइडिया कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है। देन फर्स्ट इट इज द अगेंस्ट द एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट। जो प्लूरलिस्ट हैं, जो सारे ऑथर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो सब क्या है? स्टेट को एब्सोल्यूट मानने से मना करते हैं। कहते स्टेट क्या है? एक एसोसिएशन है, सॉवरेनिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो स्टेट सॉवरेन नहीं हो सकती। जो कुछ स्टेट कहेगी वो ही हम सबको मानना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते कि स्टेट एब्सोल्यूट है। स्टेट में एक पर्सन जिसको सॉवरेनिटी डिटर्मिनेट की गई है, अगर वो गलत डिसीजन ले ले तो हम देश के पब्लिक को क्या जवाब देंगे? हमारे देश के लोग हैं, उनका वेलफेयर कौन करेगा? तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। इसीलिए वो कहते हैं सॉवरेनिटी सिंगल हैंड में हमेशा गलत होगी। तो सॉवरेनिटी एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए एंड स्टेट का इस पर एब्सोल्यूटिज्म टोटल अधिकार नहीं होना चाहिए। तो जो सॉवरेनिटी की प्लूरलिस्टिक थ्योरी है, इसका जन्म कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसी हुई? तो अब करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया, कैसे प्लूरलिस्टिक थ्योरीज बनी? इसमें कुछ फैक्टर्स थे जिनका इन्फ्लुएंस था। फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअलिस्ट्स। जब हम सॉवरेनिटी की मोनिस्टिक थ्योरी करते हैं, इसमें कहते हैं स्टेट ही सब कुछ है, जो बात स्टेट कहेगी हम वो ही मानेंगे, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इसका मीनिंग तो ये हो गया ना, जो इंडिविजुअल है उसकी फ्रीडम खत्म कर दो। तो हम देखते हैं 17th-18th सेंचुरी में हम फ्रीडम की बात करते हैं, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की। उसमें भी यही किया कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दो, उसको पता है मेरा वेलफेयर की ऐसे होगा, मुझे अपना वेलफेयर खुद करना है। तो जब इंडिविजुअलिस्ट का कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जब हम कहते हैं
कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए, तब जाके हमारे पास प्लूरलिस्टिक थ्योरी आती है। तो इंडिविजुअलिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर 2, सपोर्ट बाय अनार्किस्ट्स। अनार्किस्ट्स का मीनिंग क्या है? वो चाहते हैं कि हम स्टेट के बिना रहें, स्टेटलेस सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं। जब कैपिटलिज्म बहुत ग्रो कर गया, एक्सप्लॉयटेशन होने लगी, तो अनार्किस्ट व्यू का जन्म होता है, जिसमें कहते हैं स्टेट ही एक सबसे बड़ी बुराई है, ईवल है, इसने ही हर एक प्रॉब्लम को जन्म दिया है। अगर लाखों लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इसका रीजन स्टेट है, वो स्टेट को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए अनार्किस्ट का जन्म होता है। तो अनार्किस्ट भी ये कहते हैं सॉवरेनिटी एक स्टेट को क्यों दी जाए, वो तो स्टेट को खत्म करना चाहते थे, क्या वो सॉवरेनिटी एक स्टेट को देना चाहेंगे? नहीं। इसीलिए मोनिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट हमारे पास आती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। अब क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब हम कहते हैं पूरे वर्ल्ड में अकेले नहीं रह सकते, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ट्रेड करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है। अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है तो आप सिंगल अकेले कैसे इंटरनेशनलिज्म में जा सकते हो? तो सॉवरेनिटी को खत्म करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन करना चाहते हैं तो सॉवरेनिटी पर लिमिट लग जाएगी। इसीलिए इंटरनेशनलिज्म का जब जन्म होता है, जब कहते हैं अब हम सब ग्लोबलाइज हो रहे हैं, तो इस समय क्या होती है? सॉवरेनिटी डिवाइड होनी शुरू हो जाती है। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। आज के टाइम में हम कहते हैं जो भी स्टेट है वो क्या है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, क्योंकि हर एक स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी देश के लोगों का वेलफेयर करना। अगर एक स्टेट वेलफेयर स्टेट होगी तो क्या फिर उसके पास सॉवरेनिटी होगी? एक पर्सन के पास होगी। सॉवरेनिटी तो है, लेकिन एक सिंगल पर्सन को डिटर्मिनेट नहीं की जा सकती, तो सॉवरेनिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास नई थ्योरी आती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो ये था इसका रीजंस कि सॉवरेनिटी की मोनिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट प्लूरलिस्टिक का जन्म कैसे होता है। अब हम करते हैं मेन आइडियाज ऑफ प्लूरलिज्म। जब प्लूरलिस्ट थ्योरी है, इसके मेन आइडिया क्या है, जी क्या कह रही है? तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी के मेन 3 बेसिक आइडियाज हैं, जिनकी बेस पर प्लूरलिज्म की थ्योरी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट वन इज स्टेट इज वन एसोसिएशन अमंग वेरियस एसोसिएशन। मीन्स स्टेट क्या है? एक एसोसिएशन है, जैसे कि अदर एसोसिएशंस होते हैं। एक ह्यूमन है, ह्यूमन की कितनी नीड्स हैं? हमारे सोशल नीड्स हैं, इकोनॉमिक नीड्स हैं, रिलीजियस नीड्स हैं, लाइक दिस पॉलिटिकल नीड्स भी हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एसोसिएशन बना रहे हैं। हमने सोशल लेवल पर बहुत सारे एसोसिएशन बनाए हैं, रिलीजियस लेवल पर एसोसिएशन बनाए, तो पॉलिटिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट बन गई। तो स्टेट क्या है? एक एसोसिएशन ही है, जैसे ह्यूमन की और बहुत सारी एसोसिएशन है, लाइक दिस स्टेट भी एक एसोसिएशन है। जो स्टेट है सिर्फ एक ह्यूमन की पॉलिटिकल नीड्स को ही फुलफिल करता है। इसीलिए सॉवरेनिटी एक एसोसिएशन को दे रही हो, बाकी एसोसिएशन को भी देनी चाहिए। तो हम कहते हैं जी थ्योरी ये कह रही है कि सॉवरेनिटी सिंगल एक पर्सन के पास नहीं होगी, एक एसोसिएशन के पास नहीं होगी, सॉवरेनिटी को भी डिफरेंट एसोसिएशन में डिवाइड करना चाहिए। तो ये थ्योरी के सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं कि जुडिक्शन ऑफ द स्टेट लिमिटेड टू पॉलिटिकल फंक्शंस ओनली। सॉवरेनिटी को डिवाइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो स्टेट है इसका जुडिक्शन, इसका एरिया, इसके फंक्शनल एरिया बहुत ज्यादा लिमिटेड है। जे कहाँ तक है? ओनली पॉलिटिकल फंक्शन तक ही लिमिटेड है। एक ह्यूमन के एक पॉलिटिकल नीड्स बहुत कम होती हैं, इसके अलावा उसकी सोशल इकोनॉमिक नीड्स भी होती है। तो
उसका एरिया भी बहुत ज्यादा डेवलप है। अगर स्टेट है उसके एक छोटे से एस्पेक्ट के साथ डील कर रही है तो उसको सॉवरेनिटी क्यों दी जाए? तो क्योंकि स्टेट तो सिर्फ पॉलिटिकल नीड्स को फुलफिल कर रही है, उसकी इकोनॉमिक नीड्स हैं, सोशल नीड्स है, रिलीजियस नीड्स है, इसको भी फुलफिल करने के लिए अदर एसोसिएशंस है। तो सॉवरेनिटी को इन सब एसोसिएशंस में डिवाइड करना भी जरूरी है। एंड सुप्रीम पावर शुड बी फेडरल। वो कहते हैं जो सॉवरेनिटी है इट इज अ सुप्रीम पावर। अगर जो सुप्रीम पावर है तो इसको फेडरल होना चाहिए, जैसे सेंटर, स्टेट, उसके बाद लोकल बॉडीज होगी, इन सब में डिवाइड की जानी चाहिए। सॉवरेनिटी एक सुपीरियर डिटर्मिनेट के पास नहीं होनी चाहिए, हम सबके पास होनी चाहिए। सो ये क्या कहते हैं, पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर को जी फेवर करते हैं कि पावर सिंपल एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए, इसको डिवाइड किया जाना चाहिए। अगर हम विलेज में रह रहे हैं, एक विलेज के लोगों को पता है मेरा वेलफेयर कैसे होगा, तो हमें 3 टायर सिस्टम के साथ डेवलपमेंट करनी चाहिए, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ग्रास रूट पर छोटे से छोटे लेवल पर हमें पावर्स को डिवाइड करना होगा, तब जाकर सॉवरेनिटी का असली पर्पस समझ आएगा, तब जाकर लोगों का वेलफेयर होगा। वो किसके फेवर में है कि पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए। जी अनार्किस्ट की तरह नहीं मानते कि सॉवरेनिटी को क्या कर, स्टेट को क्या कर दो, खत्म कर दो। दे डोंट वांट टू एंड द स्टेट। ये चाहते हैं स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, स्टेट की एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, लेकिन सॉवरेनिटी स्टेट के पास नहीं होनी चाहिए। सॉवरेनिटी सब में डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन जिस स्टेट की फेवर में भी होती है। क्यों? क्योंकि जी कह रहे हैं एक ह्यूमन है वो स्टेट के लिए लॉयल होता है, हम मानते हैं, लेकिन वो उसके रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल एसोसिएशंस हैं उनके लिए तो भी लॉयल होता है। अगर टैक्स देना, टैक्स पे करते हुए उसको दुख होता है, सैक्रिफाइस एलिमेंट होता है, लेकिन रिलीजियस एसोसिएशन में वो दिल खोलकर दान करता है, अपने आप से दान करता है, सोशल एसोसिएशन है उसमें दान देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी वो लॉयल है। अगर एक ह्यूमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल एसोसिएशन के लिए लॉयल है, तो सोशल इकोनॉमिक एसोसिएशंस हैं उनके लिए तो भी लॉयल है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो सॉवरेनिटी को डिवाइड करना चाहिए। तो ये था मेन आइडिया कि स्टेट क्या है, एक एसोसिएशन है जैसे अदर एसोसिएशन होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी इज एक्सटर्नली लिमिटेड। मोनिस्टिक क्या कह रहे थे कि सॉवरेनिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये कह रहे हैं सॉवरेनिटी क्या एक्सटर्नली लिमिटेड होती है। हमने किया था ना सॉवरेनिटी के 2 एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जी थ्योरी कहती है सॉवरेनिटी एक्सटर्नली लिमिटेड होती है। वो कैसे? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें इंटरनेशनल लॉज को मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अकेले रह पाएंगे। एक स्टेट को आइसोलेट कर दे, क्या वो डेवलप कर पाएगा? हम 200+ कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। अगर हम अकेले सिंगल रह जाएं, हम अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में हमें इंटरनेशनल लॉज को मानना पड़ता है। अगर सॉवरेनिटी एक स्टेट के पास होगी तो इंटरनेशनल पीस के लिए, शांति के लिए ये क्या है, डेंजरस हो जाएगी। एक पर्सन, एक स्टेट एब्सोल्यूट हो जाएगी तो इट इज अ डेंजरस थ्योरी। इसीलिए कहते हैं सॉवरेनिटी एक्सटर्नली भी लिमिटेड होती। जी थ्योरी ये भी मानते हैं कि सॉवरेनिटी क्या है, इंटरनली लिमिटेड, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनली भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर आप एक पर्सन को कहो कि आपको ये ऑर्डर ओबे करना है, आज के टाइम में हम सब क्या है, रेवोल्यूशनरी हैं। अगर मुझे लगता है ये लॉज हमारे लिए सही हैं तो मैं उनको मानूंगी। अगर मुझे लगता है वो सही नहीं है, क्या हम मानेंगे? हम उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। हम लोग क्यों मानते हैं?
क्योंकि हमें लगता है कि वो अच्छे हैं, इसलिए हमें उन लोगों को अबे करना चाहिए, मानना चाहिए। इसके साथ क्या होगा, हम सबका वेलफेयर होगा। अगर वो लोग अच्छे ना हो, हम पनिशमेंट के डर से तो लॉ नहीं मानते, ट्रैफिक रूल से हम वो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसकी यूटिलिटी है इसलिए मान रहे हैं, हम डर के मारे नहीं मानते। इसीलिए क्या कहते हैं कि सॉवरेनिटी इंटरनली भी लिमिटेड होती है। अगर आप अपने देश के लोगों को भी कुछ गलत कह दो, उनके लिए उनके अगेंस्ट कोई लॉ बना दो, वो नहीं मानेंगे। इसीलिए कह रहे हैं जो सॉवरेनिटी है इसको अनलिमिटेड नहीं कहा जा सकता। सॉवरेनिटी एक्सटर्नली एंड इंटरनली लिमिटेड होती है। एंड स्टेट भी क्या एक एसोसिएशन है। ये थे बेसिक आइडियाज ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी। ये थे बेसिक आइडियाज। होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।